गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। देखते दोस्तों क्या बोला है कि आपको एक कॉन्केव सरफेस दे दी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 100 सेंटीमीटर दूर है। सर दो मीडियम की बात है तो आपको पुराना फॉर्मूला याद होगा, -n1/u plus n2 by v is equal to n2 minus n1 अपॉन r। दोस्तों सूत्र बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आपके सामने, -n1 by u plus n2 by v is equal to n2 minus n1 अपॉन r। माइनस n1 यानी 1, n1 यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, u 100 सेंटीमीटर, n2 ग्लास है इसलिए 1.5। दोस्तों आपको बोला है कि 1.5, v आपको नहीं पता, ये 1.5 -1 और r की वैल्यू दोस्तों 20 सेंटीमीटर। ये दोनों कट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों देखो 1/100, ये 1.5 डिवाइड बाय v, ये हो गया 0.5 डिवाइड बाय 20। दोस्तों 0.5 डिवाइड बाय 20 यानी 1/40 हुआ। अब देखो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, सो 1.5 डिवाइड बाय v 1/40 माइनस 1/100, 1.5 डिवाइड बाय v, ये हो गया 60, 40 इंटू 100। दोस्तों ये 0 0 कट, 6/4 1.5 भी कट, सो 1/v इज इक्वल टू 1/100। दोस्तों आपका काम मिल गया, आसान हो गया, v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सर ये तो बहुत ही सिंपल था, आप अगर ट्राई करके दो तो मैंने यही बोला कि यही न्यूमेरिकल आप u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे ट्राई करो, -40। r आपने ले लिया 10 सेंटीमीटर, v आपको ढूंढना है, बाकी सारी चीज r वैसा का वैसा, सारी चीज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम है, आप ट्राई करो। दोस्तों आपने बहुत बार मैजिशियन को देखा होगा, मैजिशियन कोई भी चीज को गायब कर देते हैं। दोस्तों कोई भी चीज गायब कब होती है? जब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए। एक मैजिशियन है जिसे लिक्विड के अंदर ये ग्लास रखा और ये ग्लास गायब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये गायब कब होता है, इनविजिबल कब होता है? जब दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए। उसके लिए दोस्तों मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिखाऊं तो आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू n2 minus n1 by n1 ब्रैकेट 1/r1 minus 1/r2। दोस्तों ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल है इसलिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दोस्तों 0 आएगा। कब ये 0 होता है दोस्तों? जब ये f इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी, तब वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएंगे, तब उसको देखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए आपने जो लिक्विड रखा है वो लिक्विड वाटर नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज वाटर इज यू नो दैट 4/3, ये 1.47 यानी ये वाटर नहीं है। तो ये क्या हो सकता है दोस्तों? ये ग्लिसरीन हो सकता है। आपको पता होगा जो ऑयली ग्लिसरीन आता है, ग्लिसरीन का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे नजदीक है। मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल। एक उससे भी बढ़िया, आपको एक डेटा दिया है, फोकल लेंथ इतनी है तो आप पावर फाइंड करो। दोस्तों पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो मिल जाएगा आपको पावर। इसका मतलब 1 डिवाइड बाय 0.5 यानी 2 डायोप्टर। प्लीज नोट डाउन, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर को दोस्तों 2 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि याद रखना 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। और उसका एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, उसके लिए आप सब जानते हो कि मैंने ग्लास ले लिया, लेंस ले लिया, उसका फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n2 minus n1 by n1 ब्रैकेट 1/r1 minus 1/r2। फर्स्ट केस लिए आप दोनों चीज दिए,
आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फोकल लेंथ पता है 12, n2 नहीं पता, ये तो एयर है, वो तो फिक्स है। आपको आंसर बोल दो 1.5 ही आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, तो 1.5 आने वाला है, तो प्रूव करना पड़ेगा। 1/r1, r1 दोस्तों आपका 10, r2 दोस्तों -15 समझना, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो एक सरफेस आपकी ऐसी पॉजिटिव होगी तो दूसरी सरफेस आपकी नेगेटिव कहलाएगी। अब इसको अच्छे से लिखो, 1/12, ये हो गया आपका n-1, तो उससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +15, सो 1/12 n-1, इसका दोस्तों एलसीएम ले लो, 30 आएगा, ऊपर 5 हो जाएगा। कैसे किया? 15 + 12 25, अब 5 6 जा 30, अब 6 2 जा, यानी 1/2 is equal to n-1, so n is equal to 1 + 1/2, 3/2। सर आपने तो पहले ही बोल दिया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ऑलवेज 1.5, यानी आपने जो बोला वो ही परफेक्ट आ गया। सर मजा आ गया, डन। दूसरा केस, इसके अंदर केस 2 है। आप दूसरा लेंस ले रहे हो, उसकी एयर में फोकल लेंथ इतनी है, सर ग्लास -n/एयर, समझना, इसमें मैं ग्लास और एयर की बात कर रहा हूं दोस्तों, यही न्यूमेरिकल। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं यही लेंस को पानी में रख रहा हूं, तो 1 फोकल लेंथ लिक्विड, ग्लास वैसा का वैसा यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा, ये 1/r1 - 1/r2। दोस्तों मैं बोल रहा हूं इन दोनों का आप रेशियो ले लो। चलो जैसे आपने रेशियो लिया तो 1/fa 1/fl, यानी fl वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, इसको लिख दो Ng - Na/Na ब्रैकेट, लिक्विड वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये आएगा लिक्विड। ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाने वाले। अब सर इसमें बस वैल्यू पुट कर दें, दोस्तों मैं बोलता हूँ यस, आराम से वैल्यू पुट कर दो। ये आपका Fa सामने हो गया, n ग्लास -1 n लिक्विड, n ग्लास -n लिक्विड। चलो फास्ट मेरे दोस्तों, ये सारी वैल्यू हम लोग विदाउट कैलसी करने वाले हैं। इसकी वैल्यू आपको दी है दोस्तों 20, तो यहाँ पे लिख दो 20। ग्लास मतलब 1.5 आप सब जानते हो, n ग्लास 1.5, n वाटर 1.33, यहां वैल्यू लग दी, यहां पे 1.33, ये 1.5 - 1.33, इन सबका दोस्तों आप आंसर लाओगे, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 78.2 सेंटीमीटर। बोलो दोस्तों कितना बढ़िया न्यूमेरिकल, जो एग्जाम में लगातार आता है। इसको फिर से बोलो दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछते। अब सबसे लास्ट एग्जांपल जिसके अंदर 1 2 3 लेंस है, तो फर्स्ट लेंस के लिए दोस्तों अब u = 30 सेंटीमीटर, अब ये इस साइड है इसलिए माइनस लिखे। लेंस 1 यानी उसको मैं f1 बोलूं, f1 के लिए कॉन्वेक्स लेंस है, आप सब जानते हैं कॉन्वेक्स यानी उसकी फोकल लेंथ प्लस होगी। चलो फटाफट फॉर्मूला, 1/e - 1/u = 1/f, सो 1/e = 1/u + 1/f। फॉर्मूला है u = ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। दोस्तों इतना फास्ट क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करवाई है। बस इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करो, आपका काम खत्म हो गया। जब पहले बोलेंगे तब v1 u -30, फोकल लेंथ 10, 30 में से 10 जाएगा 20, कट यानी v1 = 15 सेंटीमीटर। सर फर्स्ट लेंस डन। अब ये सेकंड लेंस के लिए क्या होगा? तो सेकंड लेंस के लिए u क्या होगा? v1 -5। सर क्यों? क्योंकि इसमें से जो रेज निकल रहा है वो सही मायने में 15 सेंटीमीटर पे गिरने वाला है, पर इसमें से ये 5 निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। तो फाइनली हमारे पास क्या आया?
15 minus 5, so 10 centimeter. You add 10. F2 याद रखना है दोस्तों, कॉनकेव लेंस उसकी फोकल लेंथ माइनस होती है, माइनस 10 सेंटीमीटर। चलो स्टार्ट करो, फॉर्मूला सामने ही है। V2 इज इक्वल U2 F2 और U2 प्लस F2 डायरेक्ट लिखते हैं, ये आया 10 माइनस 10 0। इसका मतलब दोस्तों ये V2 इंफिनिटी हो गया। अब जब V2 इंफिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब थर्ड लेंस के लिए U इज इक्वल टू इंफिनिटी। याद रखना जो तीसरा लेंस है, थर्ड लेंस है, उसके लिए U इंफिनिटी हो गया। आप सब जानते हो जब U इंफिनिटी होता है तो फोकल लेंथ ही उसका, तो ये 3 आपके पास हो गया। फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। बात खत्म। देखो दोस्तों कितना बढ़िया काम हो गया। आपको फर्स्ट लेंस, ये आपका फर्स्ट लेंस का कंसेप्ट, ये आपका सेकंड लेंस का कंसेप्ट और ये आपका थर्ड लेंस का कंसेप्ट। कितने बेहतरीन तीनों न्यूमेरिकल। ध्यान से देखो दोस्तों, सभी न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लगातार आते हैं। प्लीज इसको अच्छे से 2-3 बार लिख दो, पक्का कर दो और नोट डाउन कर दो।